गज्जा, वाह वाह, क्या है इसमें? इधर आओ, गद्दी संभालो बेटा, इधर आओ। खीर किसने बनाई है? है? बेटा तुम कब से खीर बनाने लगी? ऐसे आओ जरा बगल में आओ। तुम कब से खीर बनाने लगी? सबसे मेरे पापा है तो नहीं बनाया था। तो तुम खीर बनाने लगी? क्या क्या मिलाया इसमें? पनीर बनाया था इसमें से। क्या नाम है? असीता व्यास। असीता? सुनो असीता, 4 दोस्त रात भर जागते रहे, दूसरे दिन एग्जाम नहीं दे पाए, तो स्कूल टीचर के पास गए कि हम लोगों के यहाँ पर गाड़ी पंचर हो गई थी इसलिए नहीं हम आ पाए, सॉरी, दूसरे दिन हमको पेपर करने दिया जाए। तो टीचर भी हमारे जैसा होशियार था, उसने कहा कि एक क्वेश्चन का जवाब दे दो तो हम तुमको पेपर देने देंगे। चारों को एक एक पेपर दिया और पूछा कि ये बताओ, अलग अलग रूम में चारों को बैठा दिया कि ये बताओ कौन सा टायर पंचर हुआ था। खीर में क्या क्या मिलाया बेटा? पनीर और वहां से सिग्नल मिलता है वही चलता है, उधर से हुआ कि उधर जाओ तो उधर ही जाऊंगा। पनीर अपने जाओ तो नहीं चलूंगा। और मैंने दाल उसमें से बनाया था। बड़ी गजब की खीर बनी, ऐसी तो भारत में बनी नहीं होगी कहीं, हैं? ऐसी खीर बेटा पृथ्वी पे बनी कभी? नहीं। हाँ नहीं, बनी नहीं सकती वो तो। ये रेसिपी तो आपके ही पास है? हाँ। हाँ। बेटा ये रेसिपी कैसे सीखी तुमने कि पनीर और दाल डाल के खीर बनाए? वैसा ही। हाँ, अपन को तो, आपको तो बचपन से ही पता है। बचपन से पता ही है। हैं? बचपन तो पता है मुझे तो। बचपन से पता है ना? हाँ। अब बेटा उम्र कितनी हो गई? 5 साल। क्या बनना है बड़े होकर? पुलिस। बहुत बढ़िया, तो बन जाओ बेटा। तो ठीक है, फिर पनीर की और दाल की खीर बन सकती है। भाई पुलिस वाले खड़े, बुरा ना मान जाना, बुरा ना मान जाना। ये तो हम यूपी की बात बताएं। चलो बहुत अच्छा है। हाँ है, चलो प्रश्न लो भाई। महाराज जी चरण स्पर्श। खुश रहो। मैं आपको अपना प्रश्न से पहले 2 बात भावना आ रही थी वो बता रहा हूँ। बोलो। कि आपका कोटि कोटि आभार है जो आपने हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए बागेश्वर धाम से ओरछा तक और अब दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जो पद यात्रा नंगे पैर ठंड में हम सबकी सुरक्षा के लिए हमें जगाने के लिए करी, उसके लिए हम पूरी शुपरी वाले आपके चरणों में नमन और आपका आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि संत बहुत होते हैं पर खुद के अलावा जो समाज को सुधारने के लिए और हमारी चिंता करे वो आप हमारे लिए प्रेरणा के लिए हैं। क्योंकि सीधे इतनी बड़ी देश की यात्रा करके आप शिवपुरी पधारे हैं तो शायद शिवपुरी का ये सौभाग्य और परम सौभाग्य है। मेरा महाराज जी प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि मैं युवा हूं तो बोलने में डर भी रहा हूं, पर आपके पिता के सामने अगर डरूंगा तो कोई औचित्य नहीं निकलेगा। कि महाराज जी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 3 ऐसे बाल पड़ते हैं हफ्ते में, उस दिन ये कहा जाता है कि कटिंग नहीं करानी, शेविंग नहीं करानी, तो ये किस हद तक हम लोगों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्योंकि ऐसे कई बार मौके आते हैं कि हम लोगों को कटिंग और शेविंग उस दिन नहीं करा पाते हैं। सुनिए,
महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं शिवपुरी का निवासी हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक बार इनके लिए ताली बजाओ। अच्छा प्रश्न है। इस पर कई लोगों ने कुतर्क भी किया है, बहुत लोगों ने तर्क भी दिया है। सबकी अपने अपने विचार, अपनी अपनी मति है। यदि आप आध्यात्मिक तौर से जीवन जीते हैं तो मंगलवार हनुमान जी का है, शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का है, गुरुवार गुरु का है। इन दिनों में क्षौर कर्म कराने से और होता ज्यादा कुछ भी नहीं है, पाप आप कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रह दशा स्थिति में प्रभाव पड़ता है और अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण नहीं रहता है। उस समर्पण पर कहीं ना कहीं किंचित मात्र मन में भावना आती है। अपने आराध्य के लिए कोई संकल्प ऐसा होना चाहिए कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। उस संकल्प को पूर्ण करने, प्रण बनाए रखने के लिए ऐसे संकल्प लिए जाते हैं। पर नंबर 2 पर आप कोई भी ऐसा नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, अध्यात्म को नहीं मानते, तो दूसरे नंबर पर यह है कि कटिंग कराने से, क्षौर कर्म कराने से, सेवन कराने से कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप ग्रहों पर भरोसा करते हैं तो मंगलवार को आप क्षौर कर्म कराएंगे तो ग्रह दशा स्थिति में दिक्कत जाएगी, शनिवार को भी क्षौर कर्म में ग्रह स्थिति में दिक्कत जाएगी, रविवार को ज्यादातर लोग करवाते हैं, वो सूर्य का दिन है, उस दिन भी दिक्कत जाएगी। एक दिवस हमको बताया गया महापुरुषों ने, सोमवार के दिन क्षौर कर्म कराना चाहिए, यदि आप मानते हैं तो। पर यदि बहुत ऐसे कोई कार्य हैं, आप व्यस्त हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, तो आप ये 3 दिन तो बचा करके रखें, क्योंकि ये हमारे आराध्य के लिए समर्पित दिन है। गुरुवार गुरु के लिए, शनिवार मंगलवार हनुमान जी के लिए। तो इन दिनों में जो आराध्य के लिए समर्पित हैं, इन दिनों में हम क्षौर कर्म नहीं कराएंगे। इन दिनों में हम अपनी दृढ़ भरोसे संकल्प को और मजबूत करने के लिए प्रण लेंगे। व्रत क्या है? यही तो व्रत है। लोग कहते हैं कि जब हमने व्रत ले लिया, काहे का? बोले जब तक गुरुजी मिलेंगे नहीं तब तक हम जो है बाल नहीं काटेंगे, ये व्रत है हमारा। जब तक हमारे घर पे मंगल काज नहीं होगा तब तक हम फल नहीं खाएंगे, ये व्रत है। अन्न नहीं खाएंगे, ये व्रत है। उसी प्रकार जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक हम मंगलवार शनिवार को बाल नहीं कटवाएंगे, ये व्रत है। तो ये व्रत में आता है, संकल्प में आता है। संकल्प को पूर्ण करने के लिए ऐसे व्रत लिए जाते हैं। तो इन 3 दिनों में अपने संकल्प को पूर्ण करने का ये व्रत है। तो आप यदि संकल्प लिए हैं तो बिल्कुल नहीं, और कोई संकल्प नहीं है, ठलुआ राम हो तो कटवा लो, नो प्रॉब्लम। अरे मुझे दिया है भाई। हाँ, सीताराम। जय श्री राम महाराज जी, मेरा नाम भूमिका पारेशर है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपको कर्म के हिसाब से फल मिलता है, कुछ बोलते हैं भाग्य के हिसाब से मिलता है। तो असल में भाग्य और कर्म का आपस में क्या संबंध है? कितना, किसके हिसाब से क्या सच्चाई है? कर्म ट्रैक्टर है, भाग कल्टीवेटर। जैसा जहां जहां ट्रैक्टर जाएगा कल्टीवेटर वैसे ही जोतता जाएगा। तो कर्म है इंजन, भाग्य है डब्बा। जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा। आज पौधा लगाने का कर्म करोगे तो फल मिलने का भाग्य बन जाएगा। महाराज जी, उस बच्चे की तरह मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं भी मंच पर फेमस हूँ। सबको फेमस ही होना है। खुश रहो बहना, जुग जुग जी, फेमस हो। हम तो कहते इनसे ऊंचा मंच प्राप्त हो आपको। खुश रहो। साधु जी सीताराम। सीताराम। साधु जी, राहुल राम जी व्यास मेरा नाम है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम साधु जी। खुश रहो। साधु जी, अभी अभी जो आप यात्रा समाप्त कर कर आए हैं, सबसे पहले तो कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन आपका। जो करोड़ों सनातनियों ने वो दिखाया कि आपका जो सपना है और हम सबका जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनने का, हम बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। और आज आप एक न एक दिन आपके सपने को जरूर साकार करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा प्रश्न था साधु जी, कई बार हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, अपना तन मन, अपनी इच्छा शक्ति और पूरी मेहनत से उसके पीछे जाते हैं, फिर भी कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलती। तो उस समय हम उस असफलता से कैसे लड़ें
या उस असफलता को कैसे स्वीकार करें और कैसे दृढ़ शक्ति को और मजबूत करें कि हम उस दिशा में फिर आगे बढ़ते जाएं। असफलता परिणाम नहीं है, असफलता शिक्षा का परिणाम है। हम असफल हुए। हमको एक कवि बहुत अच्छे लगते हैं, शर्मा जी हैं, मैं नाम उनका पूरा नहीं आ रहा। वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि यदि हम स्कूल में फेल हो गए, तो कोई स्कूल में बच्चे फेल हो जाएं तो उन्हें डांटो मत, क्योंकि वो केवल उन्होंने साल फेल हुआ है, जीवन थोड़ी फेल हुआ है। उसी प्रकार यदि असफलता प्राप्त हो जाए तो उस समय ये विचार करना चाहिए कि एक तरीका फेल हुआ है जिसमें हम सफल नहीं हुए हैं, सभी तरीके थोड़ी फेल हुए हैं सफल ना होने के। जी साधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। खुश रहो, सदैव खुश रहो, पूरा परिवार खुश रहे। आपका प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता है साधु जी, बहुत प्रसन्नता होती है, आपका चेहरा देखते खिलखिलाता हुआ पूरा दिन बन जाता है, पूरा हफ्ता खुशी रहती है चेहरे पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिवपुरी को अपने चरणों से यहाँ पर सुसज्जित किया, धन्यवाद। बहुत साधुवाद। शिवपुरी तो अब हम आते रहेंगे। तो योग्यता क्या है? कोई कला सीखो, विद्वान बनो, ज्ञानवान बनो, मोटिवेशनल स्पीकर बनो, संगीतज्ञ बनो, आर्ट कला लाओ, लेखन कला लाओ, बोलने की कला लाओ, नृत्य की कला लाओ, वाद्य यंत्र की कला लाओ, या कोई बेहतर ऑफिसर बनो, ताकि समाज के लोग आपको मंचों पर बुला करके स्वसम्मानित करें। और बेटियां और बेटा बहुत बैठे हैं। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाने जाएं कि ये फलाने की बेटी है या फलाने का बेटा है। बेटा और बेटी वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। बात समझ आई बच्चों? स्कूल में इतने नंबर लाओ, इतने टॉप आओ कि आप जब स्टेज पर प्रमाण पत्र लेने जाएं तो वहां बैठे हुए लोग चर्चा करें कि ये अमुक की बिटिया है या बेटा है। या तुम्हारे माता पिता जब गांव में निकले शहर में तो लोग चर्चा करें पान की दुकान पे, अरे स्कूटर पे कौन निकल गया, अरे ये कलेक्टर साहब के पिताजी निकल गए हैं जिन्होंने अभी अभी IAS रैंक में नंबर 1 फर्स्ट डिवीजन पाई। ऐसे बालक बनने वाले ही ऐसी उपलब्धियां पाने वाले बच्चे ही अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उऋण हो सकते हैं। इसी के साथ आज का ज्ञान समाप्त। अब आध्यात्मिक प्रश्न जिनके हों आप वहीं बैठे बैठे हाथ खड़े करना। अपने बारे में, पड़ोसी के बारे में, पड़ोसन के बारे में, सिर दर्द के बारे में, लुगाई के बारे में कोई प्रश्न नहीं करना है। आध्यात्मिक प्रश्न करना है जिससे लोगों को ज्ञान मिले और तुम्हारा अज्ञान मिटे। हमें पता होगा तो हम बताएंगे, नहीं पता होगा तो कल पढ़कर बताएंगे। और ऐसे प्रश्न ना करना जिसका उत्तर हम दे ना पाए। कि तुम कहो गणेश जी का सिर कटा था, कहाँ गया था? तुम्हें स्टैचू बनवाना है क्या? एक जगह हम प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, एक व्यक्ति ने माइक पकड़ा, बोले गुरुजी 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 गुरुजी। हमने कहा हाँ। बोले सूप नका की नाक कटी थी, कहाँ गिरी थी? हम कहा तेरे पड़ोस में। वो नाराज हो गया, अरे भाई नाक कटी थी, कहाँ गिरी थी? इससे क्या लेना देना? क्या शिक्षा मिलेगी इससे समाज को? जिससे शिक्षा मिले